गोर गोर गणपति, ईसर पूजे पार्वती। पार्वती का आला गीला, गोर का सोने का टीका। टीका दे टमका दे, बाला रानी बरत करे। खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो। बीरो मने चूंदड़ दी, चूंदड़ ले में गोर उड़ाई। गोर मने सुहाग दियो भाग दियो। सन मन सोला, ईसर बोला। थाल कचोला, रानी पूजे राज ने, मैं पूजा सुहाग ने। रानी को राज तब तो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राजस्थान में मनाए जाने वाले 16 दिन के त्यौहार गणगौर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गणगौर का त्यौहार होली के बाद दुल्हंडी से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर के रूप में शिवजी की और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पीहर की और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए यह पूजा करती हैं तथा गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं तथा 8 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। इस पर्व में गौरा जी और ईसर जी को बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व की आत्मा हैं। विवाहित कन्याएं अपने माता पिता के घर 16 दिन की गणगौर बिठाती हैं। यह गणगौर महिलाएं जोड़े बनाकर हाथ में दूब लेकर पूजती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से पूजने के बाद अंत में उद्यापन कर गणगौर का विसर्जन कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको गणगौर पूजा की विधि की ओर ले चलते हैं। सर्वप्रथम पटरा लगाकर उस पर साथिया बनाकर 1.25 रुपये और सुपारी रखकर पूजन किया जाता है, जिसे गणेश जी स्वरूप माना जाता है। इसके उपरांत पटरे के दाहिनी ओर पान के पत्ते पे नारियल रखकर पानी का कलश स्थापित किया जाता है। फिर पटरे पर होली की राख से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर पटरे पर रखी जाती हैं। उसके बाद पानी के छींटे देकर कुमकुम और चावल से उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद दीवार पर सफ़ेद कागज़ लगाकर कुंवारी कन्याएं 8-8 और विवाहित स्त्रियां 16-16 कुमकुम, काजल और मेहंदी की टीकियां लगाती हैं। तदुपरांत गणगौर के गीत गाए जाते हैं और हाथ में दूब लेकर पानी के कलश से जोड़े बनाकर 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन किया जाता है। इसके बाद गणगौर की कहानी कही जाती है और अंत में हाथ में दूब लेकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी पूजा वैसे तो पूरे 16 दिन तक करते हैं, परंतु शीतला सप्तमी को सायकाल में गाजे बाजे के साथ मिट्टी के ईसर गणगौर, बिरमा बिरमी और मालिन की प्रतिमा के साथ 2 कुंडे कुम्हार के यहाँ से लाए जाते हैं। अष्टमी के दिन उन कुंडों में जौ डालकर जवारे बोए जाते हैं और अष्टमी से लेकर गणगौर की तीज तक रोजाना इन 5 प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। और गणगौर की तीज पर पूजन के बाद हलवा या गुणे बनाकर गणगौर को भोग लगाया जाता है और शाम को गणगौर को पानी पिलाकर इन सभी चीज़ों का प्रतिमाओं के साथ किसी सरोवर या कुंड में विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, जहाँ गणगौर की पूजा की जाती है उसे गौरा माँ का पीहर माना जाता है और जहाँ विसर्जन किया जाता है उसे गौरा माँ का ससुराल माना जाता है। इस पूजा के पीछे यह भी मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को
और माँ पार्वती ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर के अवसर पर राजस्थान के कई गांव व शहरों में मेला भरता है। दूर दराज से पर्यटक इस मेले को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति की अद्भुत छटा दिखाई देती है। दोस्तों, आज हमने आपको गणगौर पूजन विधि बताई। अगले वीडियो में हम आपके लिए गणगौर माता की कथा लेकर आएंगे।